आज अपन इस वीडियो के अंदर साइकेट्री के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सब्सटेंस एब्यूज के पार्ट 2 के रूप में, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि इसका डायग्नोसिस क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे पता लगा सकते हैं कि उसको अल्कोहल सब्सटेंस एब्यूज है या फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो डायग्नोसिस सबसे पहले जो टेस्ट किया जाएगा जो है सीडीटी। ये एक तरीके का टेस्ट होता है जो हैवी ड्रिंक है या नहीं, या हैवी ड्रिंकर है या नहीं, उसके बारे में पता लगाया जाता है। और उसका फुल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन। जो दूसरी जो टेस्ट है इसके लिए वो है गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज, जिसको बोला जाता है जीजीटी। और किस लिए किया जाता है? ये लीवर एंजाइम टेस्ट है, यानी जो लीवर का एंजाइम है जो अल्कोहल को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है उसके रिगार्डिंग ये टेस्ट किया जाता है और उससे पता लगाया जाता है क्रोनिक अल्कोहलिज्म के बारे में, क्रोनिक अल्कोहलिज्म के बारे में। और जब जांच की जाएगी पेशेंट के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, उसकी जांच की जाएगी तो उसका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत घटा हुआ पाया जाएगा, यानी उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होगा। एस्टिमेशन मींस कॉर्पुसुलर वॉल्यूम, यानी एमसीवी। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है, इससे क्या आरबीसी कहीं श्रिंक तो नहीं होगी, यानी उसका अगर आरबीसी की साइज क्या होगी, अगर छोटी होगी तो क्या होगा, यानी पहली बात तो ये कि ये मेजरमेंट करने के लिए काम आता है रेड ब्लड सेल्स के लिए। और उसकी अगर साइज छोटी होगी तो वो न्यूट्रिशन भी कम कैरी करेगी, क्योंकि काम क्या है उसका ट्रांसपोर्ट का काम है। तो न्यूट्रिशन भी कम ले जाएगी, ऑक्सीजन भी कम ले जाएगी, और उसकी वजह से क्या है विटामिन डेफिशिएंसी का भी कारण पता लगेगा। यूरिन टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पता किया जाएगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस किया जाएगा, लीवर फंक्शन टेस्ट भी किया जाएगा, ताकि क्योंकि पूरा अल्कोहल का प्रेशर किसके ऊपर है, लीवर के ऊपर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और ICD-10 का क्राइटेरिया इसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में इसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेंजोडाइजेपिन्स दिया जाता है, ताकि जो अल्कोहल का जो टॉक्सिन लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर उसको कम किया जा सकता है, जिसके लिए क्या दिया जाएगा, क्लोराइडाइजर पेरोक्साइड जो 80 to 200 mg पर डे के हिसाब से, और डाइजापाम दिया जाएगा 40 to 80 mg पर डे के हिसाब से। और ये जो इतना बड़ा डोज है उसको डिवाइड किया जा सकता है, यानी TD/BD दिया जा सकता है। और फॉर डेलीरियम ट्रीटमेंट्स के लिए दिया जाएगा, ताकि क्या एंटी एंजाइटी, उसको एंजाइटी ना हो, उसके लिए क्या है एंटी एंजाइटी ड्रग के साथ साथ IV फ्लूइड दिया जाएगा, ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी बढ़ा सके। अगर उसको सीजर या फिट्स आ रहे हैं तो फिट्स के लिए दिया जाएगा IV दिया जाएगा फेंटोइन, जो मार्केट में जो इसका नाम है वो है डायलेंटिन। और जब ये ड्रग चढ़ रही होती है IV, तब क्या करना, लगातार ब्लड प्रेशर के ऊपर ध्यान रखना है, नजर रखनी है कि उसकी BP फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही है। और साइकोसिस डिसऑर्डर के लिए हेलपेरिडोल ड्रग दी जाएगी। वर्निंग-स्कार्सिकोव सिंड्रोम के लिए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन D जो थायमिन है उसकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो विटामिन B के क्या दिए जाएंगे, इंजेक्शन IV दिया जाएगा। और अगर IV देते हैं तो ये BD 3 से 5 दिनों के लिए दिया जा सकता है, दिन में 2 बार। और ओरल देना है तो कम से कम बाई टेबलेट अगर उसको ड्रग देंगे तो मिनिमम वो ड्रग 6 महीने के लिए चालू रखनी पड़ेगी। फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि वो अपन ने देखा है हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में जा सकता है अल्कोहल वाला पेशेंट, तो उसको क्या करेंगे IV ग्लूकोज चढ़ाएंगे। फॉर डिपेंडेंस, क्योंकि उसका क्या पूरा ध्यान है कि उसके डिपेंडेंसी सिंड्रोम को कम करना है, तो नाइट्रेक्सोन देंगे, जो मार्केट में जो ड्रग का नाम है वो है रेविया और विनिट्रोल। और कैम्प्रोस्टेट ये भी ड्रग दी जाती है, जिसको साइंटिफिक नाम है कैम्प्रल, एंटी क्रेविंग ड्रग है। ये जो ड्रग है वो सारी क्या है, एंटी क्रेविंग, उसको लत नहीं आएगी, उसको याद नहीं आएगा कि उस चीज को लेना है, क्योंकि जब बॉडी में उसकी कमी होगी तो वापस क्रेविंग होगी, उस चीज को पाने की इच्छा होगी, इसलिए ये ड्रग देंगे। और एंटाब्यूज, क्योंकि ड्रग का बहुत ज्यादा एब्यूज हो जाएगा, अल्कोहल का बहुत ज्यादा एब्यूज हो रहा है, उसके लिए डाइसल्फिराम उसको ड्रग देंगे। और ये सारी तो हो गई उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब देंगे उसको कुछ थेरेपीज, तो थेरेपीज के अंदर देंगे कॉग्निटिव थेरेपी, कंबाइंड बिहेवियर थेरेपी, ताकि उसके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सके। जो कंबाइंड बिहेवियर थेरेपी है वो क्या 12 स्टेप में होती है, और ये क्या करती है, कोप विद ट्रिगर। जब भी उसको कोई आएगा कि हाँ तुम अल्कोहल लो, ट्रिगर मैनेजमेंट के लिए चीजें उसको सप्रेस करेगी।
फैमिली इंटरवेंशन देंगे ताकि फैमिली वाले उस पेशेंट को समझ सके, ताकि वो क्या हो, इजीली उस चीज में सर्वाइव कर सके और फैमिली का सपोर्ट मिले। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, उसको मोटिवेट, इसका इंटरव्यू देंगे कि भैया उसको मोटिव करेंगे, तुम इस चीज को छोड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ग्रुप थेरेपी और एवर्सिव कंडीशनिंग थेरेपी भी इसमें दी जाएगी। और रिप्लेस प्रिवेंशन टेक्निक, अगर एल्कोहल का याद आ रहा है तो उसको किस तरीके से रिप्लेस करके वो उस चीज से बच सकता है, वो भी देंगे। और क्यू एक्सपोजर टेक्निक भी इसमें दी जाती है कि उसको कौन कौन से क्यू यानी क्लू देने हैं कि आप इस चीज को इससे बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या करती है, एल्कोहल वालों को सपोर्ट करती है कि आप किस तरीके से एल्कोहल छोड़ सकते हो, और वो अपना सपोर्ट देगी, जिसके अंदर एजेंसीज में LNN करके नाम है, L18 का नाम है, और हॉस्टल, उसको हॉस्टल में रख देंगे और उसको उस तरीके से कंबाइन करेंगे। तो ये सारी चीजें थी अपने जो पार्ट 2 के अंदर एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम के अंदर ये सारी चीजें होती है। थैंक यू।